हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी शास्त्र सस्वागत चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। चलते हैं अभी हम अजंत पुल्लिंग पढ़ाने लोग सिद्धांत कौमुदी का। यद्यपि ऑफलाइन हो गया है फिर भी हम ऑनलाइन अजंत पढ़ा रहे हैं। अजंत में 3-4 पाठ हो चुके हैं। अजंत पुल्लिंग का ये अजंत पुल्लिंग हो गया, अजंत स्त्रीलिंग हो गया, अजंत नपुंसक लिंग में भी 2-3 पाठ हो गए हैं। आज चलेगा शब्द वारी शब्द है क्या यार। वारी शब्द पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वारी, अब देखो वारी है, वारी से क्या आ गया सु। सु का एक सूत्र है समूह नपुंसक का। ध्यान रखा करो आप, ये ध्यान रखिए हमेशा कि जैसे कोई सूत्र है, अब जैसे कोई प्रयोग पकड़ लो, जैसे वारी पकड़ लिए, अब वारी में कौन कौन सूत्र लगने वाले हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए और उनके अर्थ आ जाए और उनका समन्वय आ जाए, हो गया। क्या चाहिए, कुछ नहीं, है कि नहीं। तो वारी में वारी प्रयोग में या वारी उसमें शब्द रूप में कौन कौन सूत्र लगने वाले हैं, तो समूह नपुंसक इकोची विभक्त और हो गया। और एक वार्तिक है वृद्धि त्रिज भाव गुणभ्यो नुम पूर्व, ये वार्तिक। और बाकी पूर्व वाले ही सूत्र लगना है, कोई नए नहीं लगना है। तो यही है समूह नपुंसक इकोची विभक्त और वृद्धि त्रिज भाव गुणभ्यो नुम पूर्व प्रसिद्ध है, ये वार्तिक लगने वाला है। ध्यान रखना ये दो तरह का वार्तिक मिलता है। एक अजंत पुल्लिंग में हो नुट पूर्व प्रसिद्ध है, यहाँ नुम पूर्व प्रसिद्ध है क्या है। तो लेकिन दोनों में अंतर है, वो क्या करता है कि नहीं, और है कि नहीं। हाँ, पाठ में हमेशा क्या रहना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि नहीं पाठ को छोड़ देंगे, इधर उधर क्या करेंगे, संक्रमण करेंगे और मुख्य जो है अमुख्य को मुख्य समझने लगता है, उससे भटकना नहीं चाहिए। बेटा यही पढ़ने का समय है, क्या करना चाहिए, इसमें खूब रगड़ के मेहनत करो, पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो। चलो सूत्र है, देखो इसमें लगा पहला सूत्र का समूह नपुंसक स्व मोर न पुन कार, ये ना सूत्र है। अब देखो समूह, देखो स्व मोह ये अलग है और नपुंसकात अलग है, समझे। अब देखो समूह में कौन शब्द है, एक तो सु है, एक तो अम है। सुश्चा अमचा इति समूह तयोः समूह, समझे। दो शब्द हैं, क्या है, एक तो सु, दूसरा अम। ये सूत्र क्या करता है, लुक करता है। क्या करता है, इनका दोनों का लुक कर देता है, समझे। क्या कर देगा, दोनों का लुक कर देगा, यानी सु का भी लुक हो जाता है। कहाँ भैया, नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग में सु और अम का लुक होता है, ठीक। सामान्य अर्थ यही हुआ, नपुंसक लिंग में क्या होता है, समझे कि नहीं। समूह नपुंसक सही, नपुंसक लिंगे किम भवति सु अम इति अन्य तरह से लुक भवति, है कि नहीं। सु और अम का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। तो हो गया, देखो सु है नपुंसक लिंग है कि नहीं है। ध्यान रखना ये सभी जगह इसका मतलब नपुंसक लिंग में सु और अम का लुक प्राप्त रहेगा, लेकिन अदंतांग से परे सु और अम का लुक नहीं होगा। क्यों, सूत्र है कौन, तो क्या कर देता है, इसको बाध करके अम कर देता है, समझे। लेकिन जो अदंतांग नहीं होगा उससे परे क्या हो जाएगा, जो इदंतांग होगा, जो समझे कि नहीं। हो गया, प्राय यही रहते हैं, क्योंकि जो एदंत अंग रहेगा, जो ओदंत अंग रहेगा उसको भी एदंत अंग रहेगा, उसको ई हो जाता है, जो ओदंत अंग रहता है उसको ऊ हो जाता है। नपुंसक लिंग में है तो प्राय ऐसे बनने वाले हैं आप, अथवा रिदंत अंग रहे, 3 ले लो क्या, अथवा रिदंत भी ले सकते हो, समझे। तो यही है, क्या एदंत और उदंत वाले मिलने वाले नहीं, उनको कहा जाता ऊ हो जाता है। तो इस तरह से अब तो क्या हुआ, वारी। वारी कैसा है, ईदंत है कि उदंत है कि क्या है, है। इससे परे क्या हो जाए, अदंत है नहीं, तो अम होने वाला नहीं। बस अम कहाँ होगा, जहाँ अदंत अंग से परे रहेगा वही होगा, समझे। तो ये तो क्या है, इससे परे सु का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वारी। कुछ करना है, नहीं करना, वारी। फिर अब आया वारिणी। वारी है, क्या है, वारी। आगे क्या आ गया, औ को क्या हो, नपुंसकाच से सी, वही सूत्र है ना नपुंसकाच, उसे क्या हो गया, अंको सी हो गया, क्या बन गया, वारी सी। बचा क्या, ई, वारी ई। अब स्थिति में क्या होगा, वारी ई, क्या है। अब यहाँ क्या होगा, अब लगेगा सूत्र इकोची विभक्तौ। सूत्र कौन लगा, इकोची विभक्तौ, इकोची विभक्तौ, इकोची विभक्तौ, विभक्तौ सूत्र लगा। क्या कहते भैया, अचि विभक्तौ, ये अचि को अलग कर लो, इकाहा अचि विभक्तौ, इकाहा अचि विभक्तौ। ये इका क्या पंचम था, अचि विभक्तौ क्या सप्तम है। तो क्या होगा, इको अचि विभक्तौ माने वृत्ति में देखो लिखा हुआ है इगंतांगस, सॉरी ये जो इका है वो पंचमेंत नहीं है, क्या है, षष्ठेंद्र, क्या है, षष्ठेंद्र। मैंने इगंतांग को क्या होता है, नुम होता है। ये नुम सूत्र इको जो तो क्या करता है, नुम करता है। किसको करता है, अजंत अंग को करता है।
इगंत अंग को करता है। किसको? इगंत अंग। इक है ना, तो इगंत अंग को क्या करता है? नुम करता है। इक जो है किसी भी विशेष अंग से का अधिकार आ जाएगा, उसमें इक क्या होगा? विशेषण होगा, विशेषण तदंत जिससे क्या अर्थ हो जाता है? इगंत अंग से, है कि नहीं? तो नपुंसकार्थ प्रतिपादकस्य इगंतांगस्य नुम स्यात् अति विभक्तो परतः, है कि नहीं? यानी अजादो विभक्तो परतः। अति का अर्थ क्या है? अजादो। यस्मिन् विधि तदादा वर्गनानि परिभाषा है, उसी से क्या आ जाता है? तदादि विधि हो जाती है, जिससे क्या अर्थ होता है? अजादो विभक्तो। जैसे यकारादो प्रत्यय, उसी तरह वंदे प्रत्यय क्या अर्थ होता है? यकारादो प्रत्यय। उसी तरह इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अजादो विभक्तो, अजादो विभक्तो परतः। तो सूत्र का अर्थ समझ गए ना? इगंत नपुंसकार्थ प्रतिपादकस्य, पीछे आया था नपुंसकार्थ वाचकस्य, वही बात है, चाहे नपुंसकार्थ वाचक कहो चाहे प्रतिपादकस्य। तो नपुंसकार्थ वाचकस्य सुस्पष्ट के लिए वाचक जोड़ दो, तो नपुंसकार्थ वाचकस्य इगंतांगस्य इगंतस्य अंगस्य नुमागमः स्यात्। नुम कहाँ होगा? तो मित है, तो मित्योंत्यात परा लग जाएगा, अंत्याज के बाद होगा। क्या यार? नुम कहाँ होगा? क्यों? नुम क्या है? मित है, कौन सूत्र लग जाएगा? अंत्याज के बाद होगा। तो समझ गए ना इसकी प्रक्रिया? तो सूत्र का अर्थ हो गया नपुंसकार्थ वाचकस्य इगंतस्य अंगस्य नुमागमः स्यात् अजादौ विभक्तौ परतः। माने इगंतांग को क्या होता है? नुम होता है। नपुंसक लिंग में इगंतांग को नुमा का है, क्या पर रहते हैं? तो देखो ये क्या है? इगंतांग वारी है कि नहीं है? इस इगंता अंग ना है, अतः इसको नुम होगा। नपुंसक लिंग भी वाचक है, ये समझे कि नहीं? अतः नपुंसकार्थ वाचक जो वारी है, और इगंता से कौन हुआ? वारी हुआ। अंग से भी कौन हुआ? वारी हुआ। उसको क्या हो जाएगा? नुमागम होगा। अजादो विभक्ति कौन परे है? ई क्या है? ये अजादो विभक्ति परे है, अतः वारी को क्या होगा? नुम होगा। नुम मित है, कहाँ होगा? मित्योंत्यात अंत्याज के बाद होगा। तो वारी में अंत्याज कौन है? ई, इसके बाद होगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? वारी वारी और ना आगे ई मिला दो, वारी। अब एक सूत्र है, अब इन मत मिलाओ। वारिन, वारिन ई बना। क्या बना? वारिन ई बना। दीर्घ कर दो, सर्वनाम स्थान है, जैसे ज्ञानानी में दीर्घ करते हो उसे यहाँ दीर्घ कर दो। तो क्या बन जाएगा? वारिन। क्या बन जाएगा? वारिन। वारी ना, अन्ना को क्या कर दो? अणा कर दो। इस ना है यहाँ, इस ना को क्या कर देना? इसे ई को दीर्घ कर देना, तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और ये ना को क्या कर देना? अणा। समझे? तो क्या बनेगा? वारी वारी वारिणी नहीं, सॉरी, दीर्घ नहीं होता, बताना। दीर्घ नहीं होता क्योंकि सर्वनाम स्थान परे नहीं है, ध्यान देना है। सर्वनाम स्थान परे ही दीर्घ करता है। क्या यार? और वो जस सो सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। औ की तो क्या नहीं होने वाली है? क्यों? क्योंकि सुर नपुंसक से नपुंसक लिंग छोड़ करके कहता है, समझे? ये क्या है? नपुंसक लिंग है, इसलिए सर्वनाम स्थान परे आगे ई नहीं है, इसलिए दीर्घ नहीं होगा, केवल ना को अड़ा हो जाएगा। बस ध्यान देना, क्या हो जाएगा? अरे यार बताया करो, बढ़ा देते। चलो, तो स्थिति क्या बनी थी? देखो, नुम आगम होने पर स्थिति क्या बन गई थी? वा रिन आगे ई। अब मिला दो, हो गया। अन्ना घोड़ा कर दो, बस ना को क्या कर देना? ना मिला दो तो क्या बन जाएगा? वारी वारी ऋणी, हो गया। बस ना को क्या करना है? नुम आगम करने के बाद वारी ना ई, ना को ड़ा कर दो, वारिणी। क्या है? वारिणी। क्यों दीर्घ नहीं होगा? ध्यान रखना, क्योंकि सर्वनाम स्थान परे नहीं। सर्वनाम स्थान है समुद्र वही दीर्घ करता है जहाँ सर्वनाम स्थान परे। तो यानी इसीलिए औ में दीर्घ नहीं होता है। जस में नपुंसक लिंग में औ में दीर्घ नहीं होगा। कहाँ होगा? नपुंसक लिंग में आए, नपुंसक लिंग में कहाँ होगा दीर्घ? जस में, जस और सस में, क्योंकि जस सो सी, अस्सी सर्वनाम स्थान, इससे क्या हो जाती है? सी की सर्वनाम परे में दीर्घ हो जाता है। तो वारी वारिणी बनाना। अब देखो जस सस में आ जाएगा तो यहाँ दीर्घ होगा, तो जस में क्या हो जाएगा? वारिन वारी। आगे तो चलते हैं, हम अभी क्या पढ़ाए? वारिणी। वारिणी माने औ का बन गया। क्या है? अब क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या है? वारी जस। वारी जस से शुरू करते हैं। वारी जस, वारी जस। जस में क्या होता है? जस सो से सी आदि से सी हो जाता है। सी में क्या बचता है? ई बचता है। तो क्या बन गया? वारी ई, वारी ई, वारी धन ई। अब क्या होगा? ई सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई। आजादी व्यक्ति है तो क्या हो जाएगा? लगेगा सूत्र कौन? पहले ये कुछ व्यक्ति, इसे क्या हो जाएगा? नुम आगम हो जाएगा। क्या बन जाएगा? बताओ कपिल, जल्दी से बताया करो। वारिन, जल्दी जल्दी बताओ। वारिन ई। अब क्या होगा?
ई ये क्या है सर्वनाम, सर्वनाम होने से सूत्र लगेगा सर्वनाम स्थान संबंध। इसे क्या हो जाएगा, ध्यान रखना जस सस में दोनों में सी होगा और सी को क्या हो, सी की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी सी सर्वनाम स्थान से, तो सी दोनों जगह क्या रहेगा सर्वनाम स्थान, सर्वनाम रहेगा जिससे सर्वनाम स्थान संबंधों से दीर्घ हो जाएगा दोनों जगह। कहाँ, जस में भी सस में भी। औ में दोनों जगह दीर्घ नहीं होगा, लेकिन औ को जो सी होगा, औ को और आउट को दोनों जगह क्या नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा, ध्यान रखना। तो वह यहाँ दीर्घ हो जाएगा तो क्या बनेगा, ई को दीर्घ हो गया क्या बनेगा, तो स्थिति बन जाएगी वा रीन, और ना को क्या हो जाएगा, ना को ड़ा हो जाएगा, तो आई वाला मिला दो तो क्या बनेगा वारिणी, वारी णी, ये वारिणी क्या बोला, वारीन क्या बनेगा, वारिणी, वारीन बन गया ना। तो वारी वारिणी वारीन, क्या वारी वारिणी वारीन। इसी तरह द्विवचन में भी बन जाएगा, फिर से द्वितीया में भी वारी, वारी से सु आम आएगा, आम का समूह नपुंसक से क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, वारी आम हो जाएगा, और फिर आम का लुक हो जाएगा तो क्या होगा, वारी बन गया। फिर वारिणी, इसी तरह वारी, और आगे औ को क्या हो जाएगा सी में ई, और नु करके क्या बन जाएगा वारिणी ना को डाल सके, जैसे इसमें बना वारिणी उस तरह में, और वारिणी भी उसी तरह बन जाएगा। ठीक है भैया, तो इस तरह से इसका रूप बन गया वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। अब आया टा, वारी टा, सब जगह क्या कर देना, आजादी व्यक्तियों में नुम कर देना है, आम को छोड़ करके। आम भर में क्या होता है, षष्ठी के बहुवचन में नुट होता है, बाकी सब जगह नुम हो जाता है आजादी व्यक्तियों, है कि नहीं। हाँ, ध्यान देना जो गिद्ध व्यक्तियां हैं उनमें गुण भी प्राप्त रहेगा और नुम भी प्राप्त रहेगा, वहाँ इस वार्तिक की सहायता से क्या हो जाएगा, गुण को बाध करके नुम हो जाता है। कहाँ, आजादी व्यक्ति, गिद्ध जो आजादी व्यक्ति है वहाँ क्या प्राप्त रहता है, कहाँ प्राप्त रहता है, गिद्ध जो आजादी व्यक्तियां हैं, समझे, गिद्ध आजादी व्यक्तियों में, आजादी विभक्तियों में, भक्तियों में आए क्या प्राप्त रहता है, गुण दोनों प्राप्त रहते हैं, गुण भी प्राप्त रहता है, नुम भी प्राप्त रहता है, नुम भी प्राप्त रहता है। उनमें से कौन होगा, नुम होगा, ये होगा, गुण नहीं होगा। क्यों, इस वार्तिक की सहायता से है। पहले वारी ना अट्टा वाला बना लो, तो वारी टा, वारी आ, अब क्या होगा, कुछ विभक्तों से नुम हो जाएगा, तो वारी ना आ, अब मिला दो वारी ना वारी ना, कोई दिक्कत, वारी ना वारी भ्याम वारी भी, कोई दिक्कत नहीं। अब आया वारी गे, अब देखो गे क्या है, गिद्ध व्यक्ति है, तो वारी गे वारी ए, क्या बन गया, वारी ए, वारी गे वारी ए। अब यहाँ देखो वारी की घी संज्ञा भी होती है, समझे कि नहीं, से क्या हो, रसिकारांत है, क्या हो जाता है, घी संज्ञा हो जाती है। अतः यहाँ क्या प्राप्त है, सूत्र लगा घेर गीति, घेर गीति क्या है, कहता है घी संज्ञा से गुणा से गीत सुन पड़ता है, तो गीत सुपरे है ए, अतः क्या होगा, घी संज्ञक जो वारी है उसका अंत्य जो इकार है उसको क्या प्राप्त है, गुण ए, को गुण क्या प्राप्त है ए, तो गुण भी प्राप्त है, और आजादी व्यक्ति पर है, इकांतांग भी है, इसलिए कुछ व्यक्तों से नुम भी प्राप्त है, दोनों में क्या हो भैया, तो परत, यद्यपि पर है कौन, गुण, गुण क्या है, परत्वाद क्या होना चाहिए, घेर गीत से गुण होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, लगेगा ये वार्तिक, कौन लगेगा, वृद्धि ध्यान रखना, इस तरह का वार्तिक दूठो है, इतने कुछ हालांकि भिन्नता है दोनों में, लेकिन कुछ दिखते स्वरूपता, कुछ सादृश्यता मिलती है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना, भ्रमित मत हो जाना। एक अजंत वाला है, एक नपुंसक वाला में, एक पुल्लिंग में है, एक क्या करता है, कहता है नुट पूर्व से दिन करता, ये क्या करता है, नुम पूर्व से दिन करता, समझे, एक नुट का पूर्व से दिन विधान करता है, समझे, दोनों अलग अलग हैं, तो इस तरह से ध्यान रखना। और तो क्या हो जाएगा, ये वार्तिक अर्थ क्या है, वृद्धि, औत्व, त्रिज्यत भाव, और अगर गुण ये प्राप्त हो, तीनों में से कोई भी प्राप्त हो तो क्या हो जाए, पूर्व विशेष है नुम होता है, यानी नुम भी प्राप्त हो और ये तीन चीजें प्राप्त हो, क्या, वृद्धि, औत्व, त्रिज्यत भाव, गुण, चार चीजें, क्या, वृद्धि, औत्व, त्रिज्यत भाव, गुण और नुम, ये अगर पांच चीजें एक साथ प्राप्त हो, क्या हो, पांच चीजें एक साथ प्राप्त हो, या पांच चीजों में कोई भी दो प्राप्त हो, समझे, अब पांच चीजें एक साथ तो मुश्किल है, क्या हो, पांच चीजों में कोई दो प्राप्त हो, जैसे मान लो वृद्धि और नुम प्राप्त है, वृद्धि औत्व और नुम प्राप्त है, त्रिज्यत भाव नुम प्राप्त है, ऐसा अगर है तो वहाँ क्या हो, गुण और नुम प्राप्त है, गुण और नुम प्राप्त है, वहाँ क्या होगा, नुम होगा, नुम ही होगा, गुण नहीं होगा। यहाँ प्राप्त हो, क्या प्राप्त है, गुण और नुम प्राप्त है, कि वृद्धि और नुम प्राप्त है, क्या प्राप्त है यहाँ, गुण और नुम प्राप्त, नुम प्राप्त है किससे, गुण प्राप्त किससे, अतः गुण और नुम प्राप्त है यहाँ, तो क्या होगा, पूर्व विशेषण क्या हो जाता है, तो यहाँ नुम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, वारिन ए। इस तरह गिद्ध व्यक्तियों में सभी जगह क्या हो जाएगा, नुम होगा, गुण नहीं होगा, ठीक है भैया, तो क्या बनेगा, वारिन वारिन
ए मिला दो वारी ने, अन्ना कोड़ा कर देना वारी ने, कोई दिक्कत वारी ने। इसी तरह से वारिना वारिना वारिने वारिभ्याम वारिभ्या, फिर वारिना वही वारी गस गस गस, दोनों में क्या बनेगा आस बचेगा, तो वारी आस और नुम हो जाएगा वारिन आस, मिला दो वारिना वारिना, समझे समझे कि नहीं। तो वारिना वारिभ्याम वारिभ्या वारिना वारिणो वारी ओस वारी ओस, यहाँ भी क्या प्राप्त होगा, यहाँ नुम हो जाएगा जब व्यक्ति परे होने के कारण, तो क्या है वारिन ओस, मिला दो वारिन ओस ना कोड़ा हो जाएगा वारिनो, फिर वारी आम। अब यहाँ देखो थोड़ी समस्या क्या, वारी आम। अब क्या हो गया वारी आम, यहाँ भी दो चीज प्राप्त है। देखो वारी आम में क्या प्राप्त है, दो चीज, नूट और नुम। क्या ह्रस्वांत अंग है, इसलिए क्या प्राप्त है और और औत भी प्राप्त है। क्या नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं प्राप्त, औत घी में प्राप्त होगा यार। तो औत तो ध्यान रखना कहाँ प्राप्त होगा, घी में प्राप्त। तो यहाँ कहाँ वारी आम, क्या वारी आम, यहाँ क्या क्या प्राप्त है, नुम और क्या प्राप्त है, नुट। नुट किससे प्राप्त है, रसनिध्यापन नुट से, और नुम किससे प्राप्त है, यद्यपि एकोच विभक्त ऊपर है, किसकी अपेक्षा पर है। परत्वात क्या होना चाहिए, परत्वात नुम होना चाहिए, नुट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक वार्तिक आप पीछे पढ़ाए हो कि देखो नुम आ गया, नुम और नुट प्राप्त हो तो क्या होता है, नुम अचिरा त्रिजत भाव नुट पूर्व विषेधन, यानी नुम और नुट दोनों प्राप्त हो तो पूर्व विषेधन क्या होता है, नुट होता है, नुम नहीं होता है। तो उस अजंत पुल्लिंग में जो वार्तिक है कि नहीं, क्या वार्तिक है, नुम अचिरा त्रिजत भावेभ्यो, तो क्या हो जाएगा, नुम क्या हो जाएगा, नुट पूर्व विषेधन होगा, तो नुम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नुट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वारी वारी नाम बन जाएगा। अन्ना को क्या हो जाएगा, ई को दीर्घ हो जाएगा नामी से, और ना कोड़ा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, वारी वारी प्रणाम। अब क्या होगा, तो वारी नाम बन गया ना जी। अब क्या, वारी की वारी की जी, क्या वारी की। अब यहाँ यद्यपि प्राप्त हो सकता है कौन, औत क्या यार, लेकिन उसको भी क्या हो, यहाँ ये वार्तिक लग गया वृद्धि औत त्रिजत और गुणे नुम पुरुषेधन। यदि औत प्राप्त हो नुम प्राप्त हो तो क्या होगा, नुम होता है, नुम होता है, औत नहीं होता है। यहाँ किससे प्राप्त है, औत अच्छे से गी को औत भी प्राप्त है और नुम भी प्राप्त है। क्या हो जाएगा, यहाँ पूर्व नहीं हो जाएगी इस वार्तिक के द्वारा, समझे। तो क्या बन जाएगा, वारिन ई मिला दो, वारिनी वारिणी, कोई दिक्कत, वारिनी। फिर वारिणो वारिसु। अब आया संबोधन, संबोधन में थोड़ा बन गया, बाकी तो सब हमें इस तरह इकारांत प्राय बना देना है। इकारांत क्या बन जाएगा, इसी तरह बन जाएगा। अब देखो संबोधन का रूप है, संबोधन में ध्यान देना, संबोधन में थोड़ा टेढ़ा, देखो वारी हे वारी सु, क्या गया, हे वारी सु, सूत्र है इकोच विभक्त। कौन है, इकोच विभक्त, इको इका अचि विभक्त, ध्यान देना, इका षष्ठ्यंत पद, अचि सप्तमांत पद, विभक्त सप्तमांत पद। अब देखो ध्यान देना, यहाँ का जो अचि ग्रहण है वो कुछ इकोच विभक्तों में जो अचि ग्रहण है वो कुछ व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करता है। कैसे व्यर्थ पढ़ता है, कैसे ज्ञापन करता है, ये हम सारी चीजें बताएंगे। क्या ज्ञापन करता है, कहे पहले तो जानो कि ज्ञापन क्या करता है, फिर ये जानो कि वो कौन ज्ञापन करता है। तो इकोच में अचि क्या कर, अचि ज्ञापन करता है। कब ज्ञापन करता है, व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है। तो इकोच विभक्तों में अचि ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है। क्या ज्ञापन करता है भैया, ये भी जानना है, कहे तो जान लो, न लुंगतांग निषेधो अनित्या, ये ज्ञापन करता है। क्या ज्ञापन करता है, न लु मो तांगस्य इति निषेधो अनित्या, निषेधो अनित्या, अनित्या, ये ज्ञापन करता है, समझे।
न लुंगतांगस इति निषेधो अनित्यः, ये ज्ञापन करता है। कौन ज्ञापन करता है? इकोच विभक्तों में अचि ग्रहण, इकोच विभक्तों में अचि ग्रहण, ठीक भैया। इकोच विभक्तों में अचि ग्रहण ज्ञापन करता है, व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है। क्या कहा मैंने? तुम बताओ। इकोच विभक्तों में व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है। तुम पूरा अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो, तुम बोलो बेटा। इकोच विभक्तों में अचि व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है, न लुंगतांगस इति निषेधो अनित्यः, है कि नहीं? तुम बोलो। इकोच विभक्तों में अचि व्यर्थ होकर ज्ञापन, अचि ग्रहण उसमें लिखा हुआ है, देखो थोड़ा सा, क्या है कि नहीं? इकोच विभक्तों में अचि ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है, न लुंगतांगस इति निषेधो अनित्यः। क्या ज्ञापन करता है? इकोच विभक्तों में अचि ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है, न लुंगतांगस इति निषेधो अनित्यः। इकोच विभक्तौ अस्मिन् सूत्रे अचि ग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापयति, न लुंगतांगस इति निषेधो अनित्यः। बस 5 मिनट। इकोच विभक्तौ अत्र अचि ग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापयति, न लुंगतांगस इति निषेधो अनित्यः। कथं ज्ञापयति? कथं तर्हि अत्र ज्ञातव्यं है कि नहीं? यही चीज जानना। अब देखो इकोच विभक्तों में अचि ग्रहण रखते क्यों, ये हमको ध्यान देना है। क्या इकोच विभक्तों में अचि ग्रहण क्यों रखते हैं? तो कोई बता सकता है इसमें कि अचि ग्रहण क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं? कि तुम बताओ, सभी ना बताओ, जिसे मैं पूछूं तुम बताओ किस लिए? अच्छी नहीं रखे, ज्यादा वक्त पर नहीं रहेगा। क्या रहेगा? क्या समस्या होगी? कृष्णा तुम बताओ क्या समस्या होगी? आजादी व्यक्ति नहीं कहेंगे तो हालात व्यक्ति में भी नहीं होने हाँ ये अच्छी बात। क्या अगर अचि नहीं रखेंगे तो क्या समस्या होगी? होने लगेगा, यही समस्या है। अरे अचि नहीं रखोगे, केवल विभक्तों भर कहोगे तो विभक्ति में विभक्ति परे होगा तो चाहे आजादी व्यक्ति हो चाहे सब जगह क्या होने लगेगा? और जब क्या कह दोगे? अचि रख दोगे तो क्या कैसे कब नुम होगा? ओम प्रकाश आजादी में होगा और हलादी में नहीं होगा। नहीं होगा। आजादी व्यक्ति के परे रहते ही क्या होगा? नुम होगा। हलादी व्यक्ति के परे रहते नुम नहीं होगा। तो बताओ भ्याम में होगा नुम? नहीं। भ्याम के परे रहते नुम होगा? नहीं होगा। इसीलिए क्या बनता है? वारी भ्याम। क्या बनता है? वारी भ्याम। वारी भ्याम, समझे? यहाँ नुम का श्रवण हो रहा है, ना का नहीं हो रहा। अगर आजादी नहीं कहते तो यहाँ भी नुम होने लगता कि नहीं होने लगता? और नुम का श्रवण होने लगता कि नहीं होने लगता? क्या प्रयोग बनता? वारिन 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 भ्याम। कैसा प्रयोग बनता? ये ना श्रवण होने लगता कि नहीं होने लगता? इसीलिए क्या रखता है सूत्र में? समझे कि नहीं? अभी पहले इतना जान लो, जान लिए कि नहीं जान लिए? इकोच विभक्तों में अचि ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है, न लुंगतांगस इति निषेधो अनित्यः। अब हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि न लुंगतांग इकोच विभक्तौ अस्मिन् सूत्रे अचि ग्रहणं कथं व्यर्थं भवति। समझे कि नहीं? इकोच विभक्तों में अचि ग्रहण कैसे? तो पहले तो जान लिए उसका प्रयोजन। क्या जान लिए? कि अगर अचि नहीं रखते तो क्या होने लगता? और नुम का श्रवण हो, अवारिन भ्याम बन करके नुम का श्रवण होने लगता। इसीलिए क्या रखते हैं? रखते। समझ गए ना? ये तो उसका सार्थक है। अभी कि अचि ग्रहण सार्थक है कि व्यर्थ है? बताओ अभी। सार्थक है। सार्थक है ना? व्यर्थ है नहीं है। तो कैसे कह रहे हो व्यर्थ भैया? तो कहा इसलिए हम कह रहे हैं कि वारिन भ्याम में अगर नुम हो भी जाए तब भी उसका श्रवण नहीं होगा। अचि ग्रहण इसीलिए किए हैं कि वारिन भ्याम में जिससे नुम का श्रवण वारिन भ्याम मतलब हलादी विभक्तियां जितनी भी हैं उनमें क्या ना हो? नुम का श्रवण। इसीलिए क्या रखते हैं? अचि रखते हैं। हाँ भैया अचि ना रखो तब भी उसका नुम का श्रवण नहीं होगा। कैसे? क्योंकि ना जैसे करोगे यहाँ इस ना का क्या हो जाएगा? एक सूत्र है नलोपा प्रातिपदिकान्तस्य। इस ना का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। समझे? तो यहाँ ना रहेगा, इस ना का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो वारी भ्याम बन जाए कि नहीं? नकार श्रवणापत्ति है, नकार का श्रवण हो रहा है, अचि रखने की जरूरत है। अतः अचि ग्रहणम व्यर्थम सत् ज्ञापयति। तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? तो बोलो घोंसलाधारी अनित्यः, न लुंगतांगस इति निषेधो अनित्यः। ये ज्ञापन करता है। समझे ना? अब का एक बात बताइए, ठीक है हलादी व्यक्तियां और जगह तो दोष नहीं है, न भ्याम न भीष न भ्यास, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो है जहाँ नलोक का निषेध हो जाता है। एक ऐसा स्थल दे रहे हैं जहाँ पर नलोक का निषेध हो, वहाँ अगर
अची नहीं रखोगे तो क्या होने का, नुम होगा और न लोप होगा नहीं, क्योंकि न लोप का क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है, तो नकार को वहां श्रवण होने लगेगा। इसीलिए सूत्र में अति ग्रहण सार्थक व्यर्थ नहीं है, अतः व्यर्थ होकर के वो ज्ञापन नहीं करेगा। कि न नुमतांगस्येति निषेधो अनित्यः। कहा ऐसा क्या स्थल है भैया, कौन सा स्थल है, तो बता रहे हैं कहा संबोधन में। जैसे ये हे वारी सु, ये स्थल लिखा रखा है पहले से, क्या भैया, तो हे वारी सु। अब बताओ यहाँ अगर नुम हो गया, क्या यहाँ नुम हो गया, ये मान लो हो गया ये ना, अब इसका कहे यहाँ लोप कर दो, किसे लोपार्पण, यहाँ भी लोप कर दो, तो नहीं कर सकते। क्यों, सूत्र है ना गी संबुद्धियो। सूत्र क्या है, ना गी संबुद्धियो। वो कहता गी और संबुद्धि के परे रहते ना का लोप नहीं होता है कि न लोपो ना गी संबुद्धियो, माने गी और संबुद्धि के परे रहते ना का लोप नहीं होता। यहाँ संबुद्धि परे है कि नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ना का लोप होगा, ना का श्रवण होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। अतः इसीलिए क्या रखते हैं सूत्र में, अति ग्रहण। बताओ सार्थक है कि व्यर्थ है, कहाँ पर सार्थक है, क्या करने के लिए सार्थक है, संबुद्धि में हे वारिसु में ना नकार का श्रवण ना हो, नकार ना हो, इसीलिए क्या है अतिग्रहण सार्थक, व्यर्थ नहीं है। समझे, ये समस्या है अभी। तो आता कैसे कह रहे हो कि अतिग्रहण व्यर्थ है, तो कहो भैया यहाँ क्या होगा, देखो ये वारी सु, यहाँ दो चीज है, नुम भी प्राप्त है और सु का लोप भी प्राप्त है। किससे प्राप्त है सु का लोप, समूह पढ़ के आए आप, सु का लोप भी प्राप्त है और लुक भी प्राप्त है। और क्या प्राप्त है, लुक होता है, लोप नहीं होता। तो समूह पंचकार से सु का क्या है, लुक भी प्राप्त है और क्या प्राप्त है, नुम भी प्राप्त है। दोनों चीजों में क्या हो, तो कहा कि क्या होगा, समनुपुंसका से क्या हो जाएगा, पहले लुक ही जो है क्या, अंतरंगान विधि भैरंगो लुक बात है, वो लुक जो है बलवान होता है, इतना जाने रहो बस। तो लुक सु का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी, हे वार ये बन गई। अब अगर क्या नहीं रखते यहाँ, अब बताओ यहाँ अगर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से सु आ जाए तो क्या होगा, नुम होने लगे, फिर उसका क्या नहीं कर सकते, यहाँ क्या नहीं कर सकते। अब फिर क्या हो जाएगा, उसका न का लोप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे संबुद्धि परे मिलेगा नहीं, न की संबुद्धि सूत्र क्या नहीं करेगा, निषेध नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि संबुद्धि परे चाहिए उसके लिए, यहाँ क्या नहीं है, संबुद्धि परे नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं करेगा, वो निषेध नहीं करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, नकार का लोप, समझे कि नहीं। अतः सूत्र अतः अतिग्रहण क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। अतः व्यर्थम सद ज्ञापित न लुमतांग से निषेधो। जब ये ज्ञापन कर देगा कि न लुमतांग से निषेध हरित है, तब क्या होगा, तब यहाँ संबुद्धि परे नलतांग से निषेध अनित्य का मतलब समझ रहे हो ना, एक बार निषेध लगता है एक बार नहीं, क्वचित निषेधा प्रवर्तते क्वचित न प्रवर्तते, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। मान लो नलतांग से निषेध जब लगेगा तो क्या करेगा, सु नहीं आएगा, कहें, और जब निषेध नहीं लगेगा तो सु प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। प्रत्यय लक्षण का ही तो निषेध करता है, जन्मतांग से निषेध कर देगा तो प्रत्यय लक्षण होगा नहीं होगा, और जब निषेध नहीं करेगा तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा नहीं आ जाएगा, तब मतलब सु आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हे वारी, इस स्थिति में जब क्या कर दिया, अगर नुम हो गया, क्या हो गया, मान लो नुम हो गया, अब क्या होगा, न कि संबुद्धियों निषेध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अब करेगा भी, क्यों, नलुमतांग से निषेधो अनित्य, नलुमतांग से निषेध अनित्य है, तो कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। मान लो अगर निषेध नहीं लगा, निषेध नहीं लगा, तब संबुद्धि परे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो न कि संबुद्धि निषेध कर देगा कि नहीं कर देगा, तो न का लोप हो पाएगा। अतः क्या रखना चाहिए सूत्र में, रखना चाहिए। अब सार्थक हो गया, ज्ञापन करने के बाद अतिग्रहण क्या हो गया, सार्थक। जब अति रख दोगे तो सूत्र परे नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो इस तरह से समझे रहना। अब मान लो हे वारिस, अब यहाँ क्या होगा, एक बार सु आएगा एक बार नहीं, जब सु आ जाएगा तो एक सूत्र है रस्वस्य गुणा, है ना, सु परे मिल जाएगा जब, तो क्या होगा, गुणा से संबुद्ध, तो संबुद्धि परे सु मिल जाएगी, तो क्या होगा, तो जब कब गुण होगा, जब नलुमतांग से निषेध नहीं करेगा तब प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, और क्या होगा, रस्वस्य गुणा से गुण होकर के क्या बन जाएगा, हे वारे बन जाएगा, ठीक है। और जब क्या कर देगा, नलुमतांग से निषेध लग जाएगा तो क्या नहीं होगा, प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, तब संबुद्धि परे, तो रस्वस्य गुणा से गुण नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, हे वार, यही बना रहेगा। तो ध्यान देना, जो भी इकारांत शब्द आएंगे उनमें प्रायः ऐसे रूप बनते हैं, दो रूप बनते हैं संबुद्धि में,
संबुद्धि में दो रूप बनते हैं, एक में ए होगा गुण होगा, एक में गुण नहीं होगा। न लुमतांगा से जब निषेध कर देगा तो गुण नहीं होगा, और जब निषेध नहीं करेगा तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, संबुद्धि पर मिल जाएगा, गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हे वारे इत्यादि बन जाएगा। ठीक है ना, तो हे वारे, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। ठीक, संबुद्धि में क्या रूप बनेंगे, चार, संबोधन में क्या रूप बनेंगे, चार, संबुद्धि में दो, और फिर आओ और द्विवचन और बहुवचन में, समझे कि नहीं। तो हे वारे, हे वारे, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। ठीक है, तो इस तरह से ये वारी शब्द का रूप हो गया। इसको जरूर याद कर लेना, ध्यान से पढ़ना, 2 बार सुनना। क्या नलुमतांगस से निषेध अनित्य कैसे है, कैसे इको विभक्तों में अति ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है, इसकी बड़ी दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है समझने में, थोड़ा मैं बता दिया हूँ। तो इतने करके अपनी बारी को विराम देता हूँ। सबको हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम। खूब लगाइए।